हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, फिलोसोफर और टैरो रीडर। इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने की, आप और मैं एक साथ। ओके, पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड जॉइन द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। वी हैव रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों का मैं छोटा सा थैंक यू एक्स्ट्रा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है मॉनेटरी वाइज एंड नॉन मॉनेटरी वाइज। वो है दीपा लक्ष्मीकांत जी फ्रॉम दुबई एंड नितेश पटेल जी फ्रॉम गुजरात एंड नागेश फ्रॉम अमेरिका। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत सारा प्यार देने के लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, बहुत थैंक यू आप सभी का। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। दे आर ओपन, सो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर प्रॉब्लम्स। ओके, आज हम कर रहे हैं अप्रैल की रीडिंग, अप्रैल की जर्नल एंड लव लाइफ की रीडिंग, अप्रैल फर्स्ट हाफ की। ओके, आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से ये रीडिंग्स देख सकते हैं। एरीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जर्नल लाइफ के लिए। ओके, आई एम यूजिंग लेनोर्मैन कार्ड्स, मैं टैरो कार्ड्स भी यूज करूंगी और विजडम ऑफ ऑरेकल कार्ड्स भी फॉर योर जर्नल लाइफ। ओके, लेट्स सी क्या प्रेडिक्शन है आपकी जर्नल लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस है। वी हैव शिप, तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत से समय से जो चीज़ें अटकी हुई थी वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। शिप कार्ड हमेशा आगे मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है। प्रोपेल कर रहे हैं आप, जो चीज़ें नहीं चल रही थी उनके आगे। हो सकता है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और अगर आप अपना थर्ड आई पर वर्क कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी होंगी जैसे ही आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा। अगर आप मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं तो जनरली भी जिस चीज़ के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए होनी तय हैं इस टाइम फ्रेम में। तो मूव फॉरवर्ड करेंगी। तो जैसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस ध्यान रखिए कि आप सेम एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहे हैं जो मैनिफेस्टेशंस के साथ होने चाहिए, जो एफर्मेशंस के तौर पर आप अपने आप को बोल रहे हैं। और रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए अपने ही थॉट्स को काटने वाली थॉट्स। लाइक जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसमें नेगेटिव थॉट्स अगर उसी चीज़ से रिलेटेड आप डालते रहेंगे तो यू आर कॉजिंग रेसिस्टेंस, तो उससे बचिए। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल टाइम कि आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी आगे बढ़ रही है। ओके, देन वी हैव ब्रिज कार्ड विच इज़ अगेन शोइंग कि पुरानी चीज़ें, जो चीज़ें खराब हो चुकी थी उनको भी मेंड आउट कर लेंगे आप, उनको भी आप जोड़ लेंगे, एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अगर मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि कई बार आप फेल होते हैं किसी चीज़ में, बट वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। अगर हम सक्सेस का उसमें सोच रहे हैं कि सक्सेस कब मिलेगी, तो फेलियर भी एक स्टेप ही है। तो पुरानी चीज़ों को भी आप मेंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, विद द ब्रिज कार्ड ओवर हियर। लेट्स सी वन मोर, टेकिंग दिस वन, वी हैव टावर। यस, ये आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपकी अगेन लव लाइफ हो सकता है, आपकी करियर से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है। जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन से रिलेटेड है। ये आपकी लाइफ का आधार हो सकती है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मूव ऑन कर रही है, मूव फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है। इस टाइम में अगर आप कॉन्स्टेंटली उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उससे रिलेटेड फीलिंग्स यूनिवर्स को दिखा रहे हैं, उसी एनर्जी में ऑलरेडी आ जाते हैं और एक्शंस भी ले रहे हैं, ठीक है। Here we have 4 of Pentacles. Yes, यहाँ पे रेसिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए रहे, ठीक है। रेसिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए एज सेट कि आप अपनी थॉट्स का ध्यान रखें। एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोगों के लिए वर्क सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट किया है। एंड अगेन वी हैव स्टार कार्ड विच इज़ शोइंग के आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं वो स्ट्रांगली पूरे होने के चांसेस हैं। आई विल ऑल्सो पुल ऑरेकल फ्रॉम द विजडम ऑफ ऑरेकल कार्ड्स। वी हैव ऑब्जर्वर। यस, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मुझे सिर्फ किसी चीज़ का नजर आ रहा है कि अपनी थॉट को ऑब्जर्व कीजिए। जो भी आपकी थॉट्स हैं, अगर आप जो मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ला रहे हैं तो वो कैसे पूरी होगी। तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए,
ठीक है, आप वो नहीं है जो वो थॉट्स आपके दिमाग में चल रही हैं, आप अपना दिमाग नहीं है, आप वो पर्सन हैं, वो सोल हैं जो उन थॉट्स को देख रहा है। ठीक है, तो बी दी ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन थॉट्स, वॉच योर थॉट्स। ओके, तो ये थे आपके जनरल लाइफ के मैसेजेस। लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। ओके गाइज, आपकी लव लाइफ के लिए आई एम यूजिंग मोनोलॉजी डेक। ठीक है, देखते हैं क्या मेन एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ में। देन आई विल डू अ यू वर्सेस देम, आप और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी मैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को रिलीज करने की ज़रूरत है। ये नेगेटिविटी हो सकती है, ये ग्रजेस हो सकते हैं, ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ये जजमेंट्स हो सकती हैं, ये जेलसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, नाउ आई एम डूइंग यू वर्सेस देम। यहाँ पर जो कार्ड्स आएंगे वो आपके लिए हैं, आपकी एनर्जी के लिए, और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर मनी। ठीक है, आप में से बहुत से लोग अपने मनी पर फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। आपकी जनरल रीडिंग में भी यही आया था कि चीज़ें आपकी लाइफ में जो बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए वो आगे बढ़ रहा है, तो वही यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी होता है कि आप ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं, आप फीलिंग्स को भी हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कैसे आपकी फीलिंग्स को आप अपना आप अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है आप जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो अपने करियर को, अपने फाइनेंसिस को, अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा दे रहे हैं इररिस्पेक्टिव दिस कनेक्शन। ओके, लेट्स सी कनेक्शन, आपके पर्सन की एनर्जी। वी हैव 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन खुश हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में पार्टी कर रहे हैं, खुश हैं, एन्जॉयमेंट लेके आ रहे हैं। इनके साथ इनके फ्रेंड्स एंड कलीग्स हो सकते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर एंडेवर्स के बारे में भी ये भी सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को एक सेलिब्रेशन मोड पर लेकर ये आ चुके हैं। बहुत से कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, बट ये ज़्यादा फ्रेंड्स और कलीग्स ही हैं, तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग एनर्जीज देखते हैं, देन आई विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि अगर ये पर्सन नहीं भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नहीं भी कुछ आगे हो रहा है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये आगे बढ़ने की ही एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो टेलिंग के कंप्लीट 360 डिग्री टर्न भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी इनएविटेबल है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जो ऑलरेडी हो रही हैं, ठीक है, मतलब जिन पे आपको जोर नहीं है, मतलब आपको एक तरह से पुश करा जा रहा है। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आपको इंटरव्यू के लिए कह दिया हो किसी के लिए, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको कहीं और लेके जाना चाहते हैं, किसी पार्टी में लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे वो किसी और से आपको मिलवाना चाहते हैं। कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो ऑलरेडी अब हो रही हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी अ पर्सन्स एनर्जी। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन को, मतलब आपके अलावा किसी पर्सन को देख रहे हैं। या 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट करते रहते हैं मे बी आपके मैसेज का कि आप मैसेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक पर्सन अगर सिर्फ वेट कर रहा है और हर बार आप ही को मैसेज या कॉल करना पड़ रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर ये आपकी सिचुएशन है कि आपके पर्सन आपको कभी कॉल मैसेज कर ही नहीं रहे हैं, तो यू ऑलरेडी नो द आंसर एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। Okay, let's clarify the King of Pentacles card. We have Knight of Swords and Temperance. Yes, आप हो सकता है अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा
इम्पल्सिव डिसीजंस ले चुके हों, पहले जो डिसीजंस आपने लिए वो इतने ग्राउंडेड नहीं थे, बट अब आप बैलेंस्ड आउट हो रहे हैं, अब आप फाइनेंसिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी 3 ऑफ कप्स ऑन देयर साइड, वी हैव एम्परर, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन का भी मुझे यही दिख रहा है कि ये जो है पावर हंग्री है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त इनको अपनी लाइफ की अथॉरिटी चाहिए, ये पैसा में भी बनाने में, कुछ हो सकता है नया वेंचर वगैरह भी शुरू कर रहे हों जिसके रिगार्डिंग इनको फ्रेंड्स और कलीग्स या कुछ ऐसा, आई एम गेटिंग थर्ड पार्टी, कोई किसी के लिए ये हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जिस पर्सन के साथ हैं वो इनकी कामयाबी की सीढ़ी हैं, ये मानते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी व्हाई व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, we have magician, okay, and we have 9 of cups, okay, these are very beautiful card, beautiful energy। यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन कार्ड दिखाता है एज अबव सो बिलो, ठीक है, आपको पता है एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस आउट करना है, आपकी एनर्जीज़ ही आपकी लाइफ बना रही हैं, कोई ऊपर से स्ट्रिंग्स नहीं घूम रही। भगवान ने हमें, गॉड ने हमें, हायर कॉन्शियसनेस ने हमें, यूनिवर्स ने हमें, जो भी आप बुलाते हैं, ठीक है, अपने स्पिरिट गाइड्स को, उन्होंने हमें फ्री विल दिया है, ठीक है। जहाँ पे हमारे हाथ में कर्म है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारी लाइफ बनती चली जाएगी, जैसे हम डिसीजंस लेंगे वैसे हमारी लाइफ बनती चली जाएगी। और यहाँ पे मैजिशियन और 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहे हैं कि आप जो अपनी मैनिफेस्टेशंस अपने आप को बिल्ड करने में, अपने सेल्फ लव में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। 3 of Wands here is clarified by 6 of Pentacles and 10 of Swords। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, जिसके साथ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। वहाँ पर ये बहुत अच्छा उनको पीपल प्लीजर काइंड ऑफ बिहेवियर्स कर रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, बट अंदर ही अंदर इनके सबकॉन्शियस में एक एनर्जी है जो कि सैडनेस की और हर्ट होने की एनर्जी है, या फिर ये गिल्ट भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर योर अपकमिंग टाइम फ्रेम, ठीक है। एक सेल्फ लव केयर और सेल्फ केयर मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। वी हैव फॉरगिवनेस हील्स, ओके। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस बता रहे हैं कि फॉरगिवनेस जो है आपके हर्ट को हील करती है, आपके हर्ट को फिर से ब्लॉसम करती है, और ये फॉरगिवनेस और लोगों के लिए भी हो सकती है और ये फॉरगिवनेस आपके खुद के लिए भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। अगर आपने अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए था, तो इट्स ओके, ठीक है। लेट्स रीड दिस आउट। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स, लेट गो ऑफ द ओल्ड स्टोरी। कोई ओल्ड स्टोरी अगर आप बार बार बता भी रहे हैं अपने आप को और लोगों को, तो उसको स्टॉप कीजिए और अपने आप को और औरों को माफ़ कर दीजिए। रिलीज एनी गिल्ट एंड ब्लेम, कोई भी गिल्ट है, एज आई सेड, यहाँ पर ये पर्सन के लिए भी अगेन मुझे ये गिल्ट वाली भावना बहुत आ रही है, तो ये पर्सन अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सिचुएशन है। Everyone is doing the best they can, this includes you। हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। किक स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस बाय सरेंडरिंग ऑल जजमेंट एंड हर्ट, ठीक है। हीलिंग देखिए कब होती है, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप जज नहीं करते किसी को भी, आप खुद को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप और लोगों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो हैं, तब आपकी हीलिंग प्रोसेस एक्चुअली में स्टार्ट होता है। योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विल थैंक यू। और उसके लिए जब आप अपने आप को हील करते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ें जैसी हैं, तब आप हील होने लग जाते हैं, ठीक है ना। और आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस आपको शुक्रिया अदा करती है उस चीज़ के लिए। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।